हे गाइस, दिस इज एसएपीसी पाठशाला। और अभी हम एपेक्स सीखने की सीरीज में बात कर रहे हैं ट्रिगर की। तो मैंने ट्रिगर में आप लोगों को बता दिया कि ट्रिगर क्या होता है, काम कैसे करता है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में बता दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो जिसमें मैंने ट्रिगर बताया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ और देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ट्रिगर के लिए। और इस वीडियो में मैं आज एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ ट्रिगर के लिए। आई मीन एक छोटा सा ट्रिगर बनाऊंगा जहाँ पे कुछ बातें मैं कवर करूँगा प्रैक्टिकली कि कैसे ट्रिगर फायर होता है और कैसे आफ्टर इवेंट और बिफोर इवेंट काम करता है और कैसे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स काम करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें मैं आज प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक ट्रिगर हम बनाने वाले हैं। तो वो ट्रिगर किस पे बनाए, तो अपने पास सिनेरियो ये है कि जब भी कोई अकाउंट क्रिएट हो तो उसका एक चाइल्ड कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया वैसे ही एक चाइल्ड क्रिएट हो जाना चाहिए। ये अपना सिनेरियो है, रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये सोचे कि ये ट्रिगर फायर किस पे होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि अकाउंट क्रिएट हो तब कॉन्टैक्ट क्रिएट हो। इट मीन्स कि ये ट्रिगर फायर होने वाला है अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट पे। जब भी अकाउंट क्रिएट हो तब ये ट्रिगर फायर हो जाए। ये रहा अपना सिनेरियो, मतलब सॉल्यूशन कि इस तरीके से जाएंगे। ओके, अब दूसरी बात आती है कि कॉन्टैक्ट क्रिएट होना चाहिए उसका चाइल्ड। तो चाइल्ड कॉन्टैक्ट क्रिएट होना चाहिए, यानी कि जब कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर रहे हो उस समय हम लोगों को पेरेंट आईडी यानी कि अकाउंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अकाउंट आईडी हम किस इवेंट में गेट कर सकते हैं, आफ्टर में या बिफोर में? तो अगर बिफोर इवेंट में करते हैं तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि वो एज्यूम करके नहीं चलता है, मतलब वो पहले डेटाबेस में जाने से पहले ही सारी कंडीशंस चेक कर लेता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को हम लोगों को अकाउंट आईडी नहीं मिलेगी। ओके, अब जब आफ्टर इवेंट पे करते हैं, आफ्टर इंसर्ट पे, तब वो एज्यूम करता है कि मैंने डाल दिया है और एक आईडी जनरेट हो जाती है, यूनिक आईडी अकाउंट की। और फिर कंडीशंस चेक होते हैं, अगर कंडीशन सारे सही रहे तो वो डेटाबेस में चला जाता है। तो इवेंट अपना लगने वाला है आफ्टर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी कि किस पे ट्रिगर चलेगा और कौन सा ट्रिगर चलेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक ट्रिगर बना लेते हैं, फाइल। ओके, यहाँ पे फाइल्स पे न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एपेक्स क्लास एपेक्स ट्रिगर करके दिखेगा। आप एपेक्स ट्रिगर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे नाम पूछेगा कि ट्रिगर का आप नाम क्या रखने वाले हो। तो मैं रख देता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ओके, फिर ये पूछेगा एस ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे आप ये ट्रिगर फायर करवाना चाहते हो, मतलब किस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर आप बना रहे हो। तो ये ट्रिगर मैं बना रहा हूँ अकाउंट के लिए, सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अकाउंट। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये मेरे को एक फाइल बना करके दे दिया इसने। देखो सिंटेक्स सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि ट्रिगर फाइल नेम ऑन अकाउंट, मतलब ये ट्रिगर चल रहा है अकाउंट पे। और यहाँ पे इन्होंने बिफोर इंसर्ट का ऐसे बाय डिफॉल्ट दिया है, बट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आफ्टर इंसर्ट, मतलब कि इंसर्ट होने के बाद ये ट्रिगर फायर हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया क्यों। ओके, तो अब हम यहाँ पे ट्रिगर लिखने वाले हैं। तो कैसे हम गेट करेंगे अकाउंट की आईडी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में हम लोगों को मिल जाती है ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे होते हैं वो। अभी मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट डिबग और मैं यहाँ पे आप लोगों को डेटा ऐसे करके शो करवाऊंगा अभी डिबग कंसोल में। ओके, ये रहा ट्रिगर डॉट न्यू। इसको जब मैं सेव करता हूँ और जब ये ट्रिगर फायर होगा आफ्टर इंसर्ट पे तो हम लोगों को लॉग बन के मिलेगा और फिर उस लॉग से
हम डिबग ओनली पे जाकर के देखेंगे कि ये चीज़ें डिबग हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अकाउंट पे, अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट पे, जहाँ से हम जहाँ से हम डेटा रिकॉर्ड क्रिएट कर सके, डेटा क्रिएट कर सके। तो मैं यहाँ पे आ गया सेल्स वाले एप्लीकेशन में, यहाँ पे मुझे दिख गया अकाउंट। जब मैंने अकाउंट पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक अकाउंट। अकाउंट का नाम मैंने रख दिया SFDC पाठशाला, और कोई रिक्वायर्ड फील्ड तो नहीं है, बस यही रिक्वायर्ड फील्ड था। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये हो गया सेव, ये एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो लॉग्स में, यहाँ पे लॉग्स आपको दिखेगा। लॉग्स में आप देखोगे कि 3 लॉग्स बने हैं। तो ये वाला जो लॉग है बीच वाला, यहाँ पे अपने को डिबग ओनली दिखने वाला है। तो मैं ये लॉग ओपन कर लेता हूँ और डिबग ओनली पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो डेटा, जो कि मैंने ये करा था डेटा trigger.new, तो ये रहा डेटा। और trigger.new में आप देखो कि उसने अकाउंट आईडी, क्योंकि आफ्टर इंसर्ट है तो अकाउंट आईडी भी इसको मिल गई trigger.new में। अगर बिफोर रहता तो उसको अकाउंट आईडी नहीं मिलती। और बाकी के डेटा जो मैंने नहीं फिल किया वो नल है। नेम मैंने SFDC पाठशाला रखा था तो नेम ये आ गया। टाइप मैंने कुछ नहीं डाला था तो नल नल नल। जो चीज़ें मैंने नहीं फिल करी थी वो देखो सारी की सारी नल है। अगर मैं फिल करता तो वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि trigger.new कैसे काम करता है। ओके, तो अब यहाँ से हम लोगों को अकाउंट आईडी मिल जाएगी। trigger.new पे हम लोगों को अकाउंट आईडी मिल जाएगी। तो हम जब क्रिएट कर रहे होंगे कॉन्टैक्ट, तब वहाँ पे अकाउंट आईडी हम पास कर देंगे। अब सिंपल सा प्रोग्राम हम लोगों को लिख देना है, जैसा कि हम लोग मैंने एक इंसर्शन वाले वीडियो में एपेक्स से इंसर्शन कैसे होता है उसमें समझाया था। सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। कौन लिस्ट में इसे कह देता हूँ। अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अपने को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक ही अकाउंट क्रिएट करा तो ये एक ही अकाउंट के लिए होगा, तो सिंपली एक ही कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा तो सिंपली हम कर दे सकते हैं। बट इन केस कभी ऐसा हो कि एक बार में 10, 20 या 50 अकाउंट क्रिएट हो गए, तो उस सिनेरियो में हमें 10, 20 या 50 DML ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो लूप के अंदर तो हम कर नहीं सकते, गवर्नर लिमिट को हिट करेगा, मैंने बताया था। तो इसीलिए हम ये चीज़ें बनाते हैं। मैंने पहले भी 1-2 बार एक्सप्लेन किया होगा आई थिंक, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसलिए हम लोग ऐसे करके लिस्ट बना करके फिर इंसर्ट करते हैं, ताकि वो गवर्नर लिमिट हिट ना करे, बार बार हम लोगों को DML ना करना पड़े। ओके, अब एक लूप चला देते हैं trigger.new पे। अकाउंट है, अकाउंट एस ऑब्जेक्ट के तौर पे अकाउंट लेकर के आएगा ACC और trigger.new पे। तो आप लोगों को पता है कि ये 1 by 1 डेटा डालता है, क्लियरली पता ही होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक इंस्टेंस बनाते हैं जो कि हम इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देना होता है कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए, कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम, और क्योंकि हम लोग चाइल्ड बना रहे हैं अकाउंट का तो अकाउंट आईडी, ये 2 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डालनी होगी। तो हम लिखते हैं con.lastName। लास्ट नेम हम ले लेते हैं ACC.name। ACC नेम के से ही ले लेते हैं। सपोज मैंने SFDC नाम से अकाउंट बनाया हो तो SFDC कॉन्टैक्ट के नाम से कॉन्टैक्ट बना देते हैं। ओके, ये अपना लास्ट नेम हो जाएगा SFDC कॉन्टैक्ट ऐसे करके। अब हम लोगों को चाहिए कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी, सो हम यहाँ पे लिखते हैं con.account id इक्वल्स टू ACC.id।
तो एसीसी की आईडी इस अकाउंट आईडी में सेव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस कॉन लिस्ट में ऐड कर देना है अपने अकाउंट को 1 by 1, आई मीन कॉन्टैक्ट को 1 by 1। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ओके, ये मैंने 1 by 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लूप के बाहर मैं सिंपल सा एक डीएमएल ऑपरेशन कर देता हूं, इंसर्ट कॉन लिस्ट। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये गवर्नर लिमिट को हिट ना करे। सपोज कि एक बार में 200 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए, किसी ने 200 अकाउंट क्रिएट कर दिए और 200 अकाउंट क्रिएट किए, तो वो 200 अकाउंट के कॉन्टैक्ट क्रिएट होने चाहिए। तो अगर मैं ये लूप जो चला रहा हूँ, ये अगर 200 अकाउंट क्रिएट हुए तो 200 बार ये लूप चलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे इंसर्शन का ऑपरेशन किया तो वो 200 बार डीएमएल ऑपरेशन करेगा, जो कि गवर्नर लिमिट को हिट कर देगा और अपना कोड फट जाएगा। इसीलिए हम इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारी चीज़ों को डालते हैं और देन इंसर्ट कर देते हैं गवर्नर लिमिट को ओवरकम करने के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी अपना प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। जब भी कोई भी कितना भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करे उसका, आई मीन अकाउंट क्रिएट करे, उसका कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अकाउंट पे न्यू अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला रिकॉर्ड मैंने अभी क्रिएट किया था। तो इस रिकॉर्ड पे आप देखो कि 0 कॉन्टैक्ट बना, एक भी कॉन्टैक्ट नहीं बना जब मैंने ये बनाया था एसएफडीसी पाठशाला को। अब एक मैं बना लेता हूँ, रोहित कुमार के नाम से एक अकाउंट में बनाने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस अकाउंट को कर देता हूँ सेव, अब देखो आपकी ये अकाउंट बन गया और यहाँ पे साथ में एक कॉन्टैक्ट भी बन गया। और कॉन्टैक्ट का नाम क्या है, रोहित कुमार अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। acc.name जो कि रोहित कुमार मैंने डाला था, और अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट ये आ गया यहाँ पे ऐसे करके। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। बट इसी तरीके से हम क्रिएट कर पाते हैं चाइल्ड रिकॉर्ड अगर हम लोगों को बनाना हो तो। अब जैसे कि मैंने trigger.new को एक्सप्लेन कर दिया। अब सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे आफ्टर अपडेट भी कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि अब जब इंसर्ट भी होगा तभी भी ये कोड चलेगा और अपडेट भी होगा तभी भी ये कोड चलेगा। ओके, आई थिंक जस्ट मिनट, AFTER। ओके, आफ्टर का स्पेलिंग गलत लिखा था मैंने। हाँ, तो अब जब ये अपडेट होगा तभी भी ये कोड चलेगा और इंसर्ट होगा तभी भी कोड चलेगा। जैसे कि अभी सपोज मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ भी एडिट करके मैं सेव कर देता हूँ। सपोज कि मैंने कुछ एडिट नहीं भी किया, बस सिंपली सेव कर दिया। तो जब ये सेव होगा, देखो इसने एक और क्रिएट कर दिया अकाउंट। बट मैं चाहता हूं कि ये ट्रिगर तो दोनों टाइम फायर हो, आफ्टर इंसर्ट पे भी और अपडेट पे भी। लेकिन कॉन्टैक्ट जो हो ना, वो क्रिएट हो सिर्फ इंसर्शन पे। जब इंसर्ट हो तभी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो, अदरवाइज कॉन्टैक्ट क्रिएट ना हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लिखना होगा, इफ, और इस कोड को उस इफ ब्लॉक में डाल दो। पहले मैं बताता हूं कि उसका कंडीशन क्या होगा। ये सॉरी, ये मैंने इस कोड ब्लॉक में डाल दिया और यहां पे मैंने कह दिया ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट का मतलब कि जब ये इंसर्शन का ऑपरेशन चलेगा तभी ये कोड रन करेगा, अदरवाइज अपडेट पे ये कोड रन नहीं करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पे एक एडिट करता हूँ। अगर वो कोड चल गया तो कॉन्टैक्ट 3 हो जाना चाहिए, अदरवाइज कॉन्टैक्ट 2 ही होना चाहिए। मैंने सेव किया, देखो इस बार कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएट होकर के नहीं मिला, यानी कि अपडेट पे ट्रिगर फायर तो हुआ बट वो मेरे को मतलब
इज इंसर्ट वाला फॉल्स रिटर्न किया, इस कारण से वो कॉन्टेक्ट क्रिएट करने वाला कोड नहीं चला। इसको थोड़े मैं और अच्छे से समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग इंसर्शन वैल्यू। ओके, ऐसे करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर ये इंसर्ट हो रहा होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये अपडेट हो रहा होगा या फिर कुछ और हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, सिर्फ इंसर्ट करने पे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये रहा अपना डिबग लॉग। आ जाते हैं यहाँ पे। मैं फिर से एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एडिट, ये करा मैंने, सेव, ये अपडेट हुआ। इस बार फिर से कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अब आते हैं थोड़ा डिबग लॉग पे। अपना ये लॉग बना होगा, मैंने इस लॉग को ओपन किया और मैं आ गया डिबग ओनली पे। तो आप यहाँ पे देखो इंसर्शन वैल्यू फॉल्स, क्योंकि मैंने अपडेट किया था, इस कारण से इसने रिटर्न किया फॉल्स। और जब इसने रिटर्न किया फॉल्स तो इफ वाले कंडीशन में जाएगा ही नहीं, और इफ वाले कंडीशन में नहीं जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा इंसर्ट करके। जब इंसर्ट करूंगा तो वो कैसे ट्रू करेगा और कैसे अपना रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे न्यू पे आया और मैंने इस बार एक कॉन्टेक्ट बनाया अभिषेक के नाम से। मैंने एक अभिषेक के नाम से कॉन्टेक्ट मैं बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव करा, ये कॉन्टेक्ट हो गया क्रिएट, और आप देखो कि एक अकाउंट हो गया क्रिएट, और साथ में एक कॉन्टेक्ट भी हो गया क्रिएट। अब आते हैं अपन यहाँ पे डिबग कंसोल पे, और आई थिंक ये वाला बना होगा अपना लॉग। इस लॉग को करता हूँ ओपन, मैं करता हूँ डिबग ओनली। तो आप देखो इंसर्शन वैल्यू ट्रू, तो मतलब इंसर्शन में इसने इज इंसर्ट ट्रू भेजा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको इससे पहले वाले वीडियो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वाले में भी और यहाँ पे भी। तो इसने ट्रू करा, तो जब इसने ट्रू करा तो यहाँ पे कंडीशन सक्सेस होने के बाद अंदर गया और उसने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर पाते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का अपने ट्रिगर में। और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जैसा कि मैंने बताया था। मैं धीरे धीरे करके उन सबको कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के थ्रू ही आप लोगों को समझा दूं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम 8 से 10 ट्रिगर के प्रोग्राम्स, क्योंकि इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अगर कुछ हैं, मतलब अगर डेवलपर से कुछ पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिगर और LWC। तो मतलब ट्रिगर अच्छा खासा पूछा जाता है, वहीं पे आपकी एपेक्स की नॉलेज को पता कर लिया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम में ढूंढूं और उसको बना करके वीडियो अपलोड करूं, जहां पे मैं इसी तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करूं। तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मेरे को मतलब थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो, तो फीडबैक मिलने पे अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को कुछ खराब भी लग रहा हो तो भी कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ओके ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को यूज करते हैं। अब मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रिगर हमने बनाया ना जिस ऑब्जेक्ट पे, हम वहां पे उसको देख सकते हैं, हम उसे एक्टिव या डीएक्टिव भी कर सकते हैं। सपोज कि मैंने ये ट्रिगर कोड लिख लिया और मैं चाहता हूँ कि ये कोड डिलीट ना करूँ, ये फाइल डिलीट ना करूँ, बट मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं अकाउंट क्रिएट करूँ तो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो। ये कोड रखा हुआ है बट ये ट्रिगर फायर ना हो, बस मैं ऐसा चाहता हूँ। तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आ जाओ और अकाउंट पे आ जाओ, और अकाउंट में आप यहाँ पे देखोगे ट्रिगर्स करके एक दिखेगा, हर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ट्रिगर्स करके दिखेगा आपको। आप इस पे क्लिक करो तो देखो ये ट्रिगर क्रिएट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर जो कि हम लोगों ने बनाया, ये रहा क्रिएट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ये ट्रिगर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आके इसको डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। जब आप एडिट पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप इस तरीके से यहाँ पे कोड भी एडिट कर सकते हो, कोड एडिट करके सेव कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे कि एक आपको जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको एक दिखेगा, ओके मेरे को दिखा था बट मैंने हटा दिया, इज एक्टिव करके आपको एक दिखेगा। वो थोड़ा छोटा होता है तो पता नहीं चलता। हाँ देखो ये इज एक्टिव करके, अब जैसे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ तो अब ये ट्रिगर फायर होगा ही नहीं, कभी भी फायर नहीं होगा, क्योंकि अब ये ना मतलब
डीएक्टिव हो गया। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट भी करता हूँ तो आप देखोगे कि अकाउंट क्रिएट भी करता हूँ तो आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम हैंडल कर पाते हैं अपने ट्रिगर को कि देखो मैंने ऐसे क्रिएट किया और देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, कि ट्रिगर डीएक्टिवेट हो गया और अब वो काम नहीं करेगा। अब मैं जाता हूँ फिर से उसको एडिट कर देता हूँ और एडिट करके एक्टिव कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो फिर से वो काम करने लगेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि यहाँ से हम ट्रिगर को मैनेज कर सकते हैं, एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं अगर हम कोड या फाइल डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो। ओके, मैं फिर से एक नया बना लेता हूँ। रोहित SFDC सेव किया मैंने और यहाँ पे देखो कि यहाँ जैसा ही मैंने उसको एक्टिव कर दिया था रोहित SFDC _ कॉन्टैक्ट करके एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से ट्रिगर में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को हैंडल करा जाता है। इस तरीके से आप चाहो तो ट्रिगर को एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिख सकते हो, कस्टम या स्टैंडर्ड किसी पे भी। मैंने अकाउंट जो कि एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है इस पे लिख करके दिखाया था। और जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 8 से 10 प्रोग्राम के वीडियो में बनाने वाला हूँ ट्रिगर पे, तो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताओ। और आप किसी तरीके का सिनेरियो आपके पास है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करके दूं। आप प्लीज शेयर करो कुछ सिनेरियो ऐसा ट्रिगर का जो आप आपने फेस किया हो और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और आपने कर लिया हो, बट फिर भी करो ताकि बाकी के लोग सीख पाए। सपोज कि अगर किसी ने कहा कि जैसे मैंने रोल अप समरी का बताया था कि रोल अप समरी सिर्फ मास्टर डिटेल पे बन पाते हैं, तो किसी ने लुकअप बना करके रखा है, लुकअप रिलेशनशिप, और वो चाहते हैं कि अमाउंट करके एक कॉन्टेक्ट पे है फील्ड और वो जितने भी कॉन्टेक्ट है सारे ऐड हो करके अकाउंट पे टोटल अमाउंट वाले फील्ड में चले जाए, मतलब जस्ट एक रोल अप समरी के जैसा काम करे। तो इसके लिए चूंकि ये लुकअप है तो हम रोल अप समरी तो कर नहीं सकते, तो ट्रिगर लिख सकते हैं। तो ये ट्रिगर मैं आप लोगों को लिख करके दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से कुछ सिनेरियोज हैं, अगर आपके पास आपने कभी प्रॉब्लम फेस किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन दो मुझे कि इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ, आप मेरे को ट्रिगर लिख के दिखाओ, तो मैं आपको ट्रिगर लिख करके दिखाऊंगा। और जो लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं वो भी सीख पाएंगे। और शेयर करो, शेयर जरूर करो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, आपका क्या जाता है, बट मुझे थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट होगी। जब मैं अच्छी ऑडियंस गेन कर लूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है या वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कमेंट तो करो ही, किसी भी चीज़ को लेकर के, फीडबैक को लेकर के, या कुछ पूछना हो या कुछ भी कमेंट तो करो ही प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।